बाबा ने कहा घर लौटने के लिए हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है। जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे उनकी निशानी क्या होगी? मुख्य निशानी होगी उनकी साक्षी दृष्टा। वो अपनी पाठ को भी और दूसरों के पाठ को भी साक्षी होकर देखेंगे। लेकिन साक्षी कौन रह सकता है? जैसे एक गाड़ी अगर तीव्र गति से जाएगा तो गाड़ी को क्या मालूम होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है और जिस लक्ष्य पर जाकर हमें निशाना तक पहुंचना है क्या वो रास्ता सही है और गाड़ी में पेट्रोल खराब हुआ है या नहीं है। तो सारी चीज को पहले तय कर लेता है, उसके बाद वो चल पड़ता है। उसी प्रकार ब्राह्मण जीवन में जब हम ये पवित्र निर्जीव जीवन को लेकर चल रही हैं तो हमें भी तीव्र पुरुषार्थी जीवन के अंदर यह तय कर लेनी चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है और जिस रास्ते पर जा रही हैं वो रास्ता सही है या नहीं है। आप कहाँ तीर्थ पर जाओगे, अगर रोड सही नहीं होगा तो आप तीव्र नहीं चल सकते, गाड़ी तीव्र नहीं जा सकती है। तो तीव्र गति से आगे चलने के लिए हमें अपनी रास्ता को तय करनी पड़ेगी। उसके लिए चाहिए बुद्धि की लाइन क्लियर। अगर हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है, ना हम साक्षी दृष्टा बन सकते हैं, ना हम अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए बाबा ने आज कई बातों की इशारा दिया। सार है आज की महावाक्य की, मीठे बच्चे इस शरीर का भान भूलते जाओ, अशरीर बनने की मेहनत करो, क्योंकि अब घर चलना है। मीठे बच्चे शरीर का भान भूलते जाओ, अशरीर बनने की मेहनत करो, क्योंकि अब घर चलना है। प्रश्न है, तुम आस्तिक बच्चे ही कौन सा शब्द बोल सकते? दुनिया वाले तो नास्तिक है ना, उनको भगवान का ज्ञान नहीं है। और बाबा ने कहा आप बच्चे आस्तिक हो, तो आप कौन से शब्द बोल सकते? कौन सा शब्द? राजेश भाई, कौन सा शब्द? उत्तर है भगवान हमारा बाप है। यह आस्तिक बच्चे ही बोल सकते, क्योंकि उन्हें ही बाप का परिचय। नास्तिक तो जानते ही नहीं। आस्तिक बच्चे ही कहेंगे मेरा तो एक बाबा दूसरा ना। आस्तिक बच्चे ही कहेंगे मेरा तो एक बाबा दूसरा ना। दूसरा प्रश्न, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए? तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए? उत्तर है साक्षी स्थिति। साक्षी होकर हर एक के पाठ को देखते पुरुषार्थ करते रहो। साक्षी होकर और एक के पाठ को देखते पुरुषार्थ करते रहो। गीत है मरना तेरी गली। गीत क्या?
यह किन्होंने कहा? जीव की आत्माओं ने कहा जो सन्मुख बैठे। यहाँ नहीं कह सकते कि आत्मा बैठी है, नहीं, जीव आत्माएं बैठी है। बाबा ने समझाया है कि आत्मा शरीर द्वारा ही कार्य करती है। इसको कहा जाता है देही अभिमानी। देह में रहने वाले अपने परम प्रिय परमात्मा को कहते कि हम आत्मा अब आपके गले का हार बनेंगे, अर्थात हम यह शरीर छोड़कर आपके पास आएंगे। बाबा ने समझाया है जैसे मनुष्य की जीनोलॉजिकल ट्री है, ब्रह्मा शरीर छोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएंगे। बाबा ने ब्रह्मा, सरस्वती, आदम इत्यादि इन्हों का सिजरा बनता है। वैसे तुमने देखा है मूल वतन में भी सिजरा है। पहले पहले शिव, तुम आत्मा मेरे गले के हार कैसे बनेंगी? मुझे याद करने से ही बनेंगी। जितना मुझे याद करते हैं उतना तीखा दौड़ी पहनते हैं। मेरे साथ बहुत प्रेम है। मेरे पास आने बिगर रह नहीं सकते, क्योंकि आत्मा को इस शरीर के साथ सुख नहीं है, दुख है ना। अब भगवान तो निराकार है, कहते हैं निराकार आत्माओं को। वह परम पिता परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, त्रिकालदर्शी है। और कोई मनुष्य भले कितना बड़ा पंडित हो, वेद शास्त्र पढ़ा हुआ हो, परंतु उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। नास्तिक होने के कारण त्रिकालदर्शी हो ही नहीं सकते। तुम बच्चे अभी आस्तिक हो। बाबा ने तुमको परिचय दिया है, इसीलिए तुम बाबा कहने के हकदार हो। वह तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर इनसे क्या मिला? कुछ भी नहीं। बाप तो ज्ञान का सागर है। वह ऐसे नहीं कहते कि मैं सर्वव्यापी हूँ, फिर तो सब फादर हो जाते हैं। फादरहुड कहा जाता है क्या? एक बाप के बच्चे हैं, उनको प्रभु ईश्वर भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहना रॉन्ग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप वो शिव है। उनसे ब्रह्मा को अडॉप्ट किया है। शिव बाबा ने ब्रह्मा को अडॉप्ट किया है। तुम भी जानते हो कि ब्रह्मा के मुख से परम पिता परमात्मा शिव द्वारा हम त्रिकालदर्शी व स्वदर्शन चक्रधारी बन रही है। स्व अर्थात आत्मा का ज्ञान है। आत्मा को ही स्वराज्य मिलता है। आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार सभी धारण करती है। तुम जानते हो हम आत्मा भी तम प्रधान है। कहा भी जाता है पतित आत्मा व पावन आत्मा। शरीर का नाम नहीं लिया जाता है। पुण्य आत्मा, महान आत्मा। आत्मा की तो महिमा है, शरीर तो विनाशी है ना, तो सारा महिमा आत्मा की है। आत्मा परमात्मा, आत्मा परम पिता परमात्मा बाप से बैठ सुनती है। दुनिया में कोई को पता नहीं कि बाप बैठ ऐसे बच्चों को पढ़ाते। निराकार बाप निराकारी आत्माओं को पढ़ाते दुनिया में, किसको भी पता नहीं। अभी तुम समझते हो कि हम बाप के बने हैं, बाप से हमको वर्षा लेना है, दूसरा से हमारा कोई काम नहीं।
आत्मा कहती है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। स्टूडेंट समझेगा मेरा तो एक ही टीचर है। तुम्हारा भी एक बाप है, शिक्षक है, वो टीचर भी और ये सतगुरु भी है। वही हमारा पतित पावन बाप भी है। सभी आत्माओं का कनेक्शन उस बाप के साथ है, क्योंकि शिक्षक से ही तो सबका कनेक्शन है ना। पढ़ाने वाला है तो शिक्षक है। भले कोई ब्राह्मणी पढ़ाती है, परंतु इसकी पढ़ाई शिव बाबा की पढ़ाई है, परंतु वह भी मुझ बाप से ही पढ़ी हुई है। अगर ज्ञान होती तो फिर तो द्वापर से दे देती। ये तो भगवान की बलिहारी है। तो बावन का बाप कहते तुम मुझे याद करो, ना कि ब्राह्मण को याद करो। अब तुम बच्चे मुझ बाप को जान गए हो, पहचान गए हो। अब तुम आस्तिक बने हो। जो नहीं जानते हैं वो नास्तिक निधन के हैं। बाप का नाम, रूप, देश, काल क्या है, वो कुछ भी जानते नहीं। कह देते उनका कोई नाम रूप नहीं है। अब तुम जानते हो जरूर उनका नाम है यीशु। वह अपना शरीर धारण करते नहीं है, इसीलिए उनका नाम कभी बदल नहीं सकता। तुम जानते हो हमारे 84 जन्मों का नाम रूप सब बदल जाता है। उनका नाम तो है ही शिव। जैसे आत्मा का रूप है वैसे परमात्मा का रूप है। ऐसे नहीं, परमात्मा कोई अखंड ज्योति बहुत बड़ा है। बाप कहते जैसे आत्मा स्टार मिसल वैसे मैं भी हूँ, परंतु मेरे ज्ञान है इसीलिए मेरी महिमा है। ज्ञान किसकी है? शिव बाबा की। इसीलिए सारी महिमा किसकी है? शिव बाबा की। बाप कहते जैसा स्टार मिसल है वैसे मैं भी हूँ। सत चित आनंद स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान का सागर चैतन्यता है, तब तो ज्ञान सुनाते हैं। वह है चैतन्य बीज रूप। वह जड़ बीज तो कुछ सुना ना सके, मनुष्य ही जानते हैं। जैसे बाप के बुद्धि में सारे मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में है कितनी वैरायटी। एक का भी फीचर ना मिले दूसरे से, और एक का फीचर अलग अलग, और एक का अपना अपना पार्ट है। बाबा समझाते कितना बड़ा ये बेहद का नाटक, कितने वैरायटी फीचर्स है। सभी से ड्रामा में एक्ट्रेस है, जबकि यह ड्रामा अविनाशी है। कोई भी एक्टर बदली हो ही नहीं सकता। तुमको मालूम पड़ा है कि हमारे 84 जन्म के 84 नाम पड़े हैं। अभी नाम भी पूरे हुए तो वर्ण भी पूरे हुए, अब फिर रिपीट होगा, अर्थात गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। पहले पहले श्रीमद् भगवत गीता गाई हुई, परंतु भगवान को भूल गए हैं। शिव बाबा की जयंती तब कृष्ण की हो। ऐसे थोड़ी बाप की जयंती गुम हो जाए और बच्चे की जयंती हो जाए। पहले शिव बाबा की जयंती, बाद में है कृष्ण जयंती। तुम बच्चों को समझाया जाता है कि लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, जिन्होंने वर्षा कैसे पाया, परम पिता परमात्मा से पाया ना। परम पिता परमात्मा ही राजयोग सिखलाते कब? बाप कहते हैं कलप कलप के संगम युग पर आता है, जबकि आसुर राज्य विनाश, देवी राज्य की स्थापना होती है। जो आस्तिक बने हैं उन्हों को ही वर्षा मिल रहा है।
नास्तिक को वर्षा मिल न सके। बाप आए हैं सबको दुखों से मुक्त करते हैं। अब ये दुख धाम में जाते, सॉरी, अब ये सुख धाम में जाते हैं तब, और बाप की आत्माएं, बाकी सब आत्माएं हिसाब किताब चुक्त कर वापिस घर चली जाएगी। निराकार बाप सर्व आत्माओं को घर ले जाने के लिए आएगी। ले जाने वाले को क्या कहा जाता है? गाइड। और क्या कहा जाता है? ले जाने वाले को महाकाल यानी कालों का काल कहा जाता है। कालों का काल महाकाल का भी मंदिर है। महाकाल शिव है, व सोमनाथ कहो या रुद्र कहो, सन्मुख कहते मैं इन सभी आत्माओं का गाइड हूँ, सभी को साथ ले करके जाऊंगा। गति और सदगति कराने वाला तो बाबा है ना, तो बाबा ने कहा चाहे कोई हो सभी को लेकर जाऊंगा। बाप कहते तुम किस रावण राज्य से लिबरेट करता हूँ। ये रावण राज्य है। अब रावण राज्य मुर्दाबाद, राम राज्य जिंदाबाद होना है। राम राज्य तो सब चाहते हैं ना, तो जरूर रावण के राज्य की विनाश चाहिए। बाबा समझाते अब ये पुरानी दुनिया खत्म हुई है। आदि सनातन देवी देवता धर्मों को बिल्कुल ही भूल गए। वही गीता एपिसोड चल रहा है। यादव कौरव भी बराबर है। यादव वही उर्वशी है। मुसल इन्वेस्ट करने वाले ही। यह भी लिखा हुआ है इंटरनेशनल लड़ाई में सब खत्म हो जाए। कोई अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को जानते नहीं। गाया भी जाता है रिलीजियस माइंड। रिलीजियस आदमी को अच्छा माना जाता है और रिलीजियस को बुरा माना जाता है। तुम बच्चे जानते हो ये भारत रिलीजियस था। यह ड्रामा अनुसार ऐसे छोड़ना ही है। वहाँ तो महाराजा महारानी का राज्य चलता है। वहाँ कोई वजीर आदि होते नहीं। इतनी अक्लमंद बनते, वहाँ किसी की राय लेने की आवश्यकता नहीं। वहाँ कायदा नहीं है। जब फकीर बनते हैं तब वजीर आदि की सरकार रहती है। अभी तो एक एक राजधानी को कितने वजीर कितनी मंत्री है। एक एक राजा को, बाबा ने कहा अभी तो एक एक राजधानी को कितने वजीर यानी मंत्री है। एक का भी मत ना मिले दूसरे से। कितना मत भेद में आते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाबा हमको फिर से पढ़ा रहे हैं मनुष्य से देवता बनाने। बाप कहते सभी अपने को आत्मा समझो। देह के इन संबंधों को भूल जाओ। एकदम बेगर बन गए। सब कुछ दे दिया, शरीर भी दे दिया, तो बाकी क्या रहा? बाबा ने कहा सब संबंधों को भूल जाओ, बेगर बन जाओ। देह ही दे दिया तो बाकी कुछ रहा? कुछ भी नहीं। परम पिता परमात्मा कहते मैं आत्माओं से बात करता हूँ और आत्माओं को ही ले जाने आया हूँ। इस शरीर को भूलते जाओ, इसी में ही मेहनत किसमें है? बाप कहते हैं मीठे बच्चे सारा कलप तुम देही अभिमानी रहे हो। सारा कलप तुम दे अभिमान में रहे हो। लौकी की बात को भी याद किया। अब देही अभिमानी बन, अब मेरे को याद करो।
मेरे याद से ही तुम्हें बल मिलेगा। हे बच्चे, हे आत्माएं, और मामी कम याद करो, दूसरा और कोई ना। भूले चुके भी और कोई को याद नहीं करना है। बाबा जी बार बार कह रहे, भूले चुके भी और को याद नहीं करना। तुम बाबा से प्रतिज्ञा करो, बाबा मेरे तो आप एक ही। आज कौन सा दिन है? बाबा क्या के प्रतिज्ञा करो, है? क्या प्रतिज्ञा करो? झूठ मूठ का नहीं। तो बाबा ने कहा सच्ची दिल से प्रतिज्ञा करो कि बाबा आप हमारे हो। अब रावण के दुख से तुमको लिबरेट कर मैं वापस ले जाने का आया हूँ। बाबा से प्रतिज्ञा करेंगे तो बाबा भी क्या करें, मैं ले जाने के लिए तो आया हूँ। है आत्माएं हमारे बच्चे हो ना, अब रावण के दुख से तुमको लिबरेट कर वापस ले जाने आया हूँ। अब बच्चों को धीरज धरना है। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी फिर ये महाभारत लड़ाई भी लगेगी, तभी कलयुग बदल सतयुग हो सकता है। तो मैं कालों का काल ठहराना, मैं बाप भी हूँ, शिक्षक भी हूँ और पतित पावन भी हूँ, फिर मैं कालों का काल महाकाल भी हूँ। कौन है? कहाँ ले जाऊंगा? मीठे बच्चे मुक्ति धाम में ले जाऊंगा। यहाँ से मुक्त होंगे तभी तो स्वर्ग में आएंगे ना। तुम पढ़ते हो भविष्य में देवी देवता बनने, अब तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो। सब कहते हैं ब्राह्मण ईश्वरीय संतान है, ब्रह्मा की औलाद, भाई बहन है। विकार में हम जा ही नहीं सकते, हम ईश्वरीय पौत्र पौत्रियां हैं, उनसे हम वर्षा ले रहे हैं। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कल्प कल्प पुरुषार्थ किया होगा तो अब तुम पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। इसमें साक्षी होकर रहने का अभ्यास चाहिए। साक्षी होकर देखो और एक कितना पुरुषार्थ करते हैं, कहाँ तक फॉलो करते हैं। कोई के नाम रूप में भी नहीं लटकना है, सिवाय एक बाप के और कोई भी याद न आए। बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हें राजीव सिखलाए पावन बनाकर साथ ले जाऊंगा। अभी तुम समझते हो बराबर कल्प कल्प बाप से हमें शिक्षा मिलती है ड्रामा अनुसार। तुम द्रौपदियां को, यह कोई सुख का राज्य नहीं है, सुख का राज्य, इस पर कहानी भी बनाई हुई है। अब बाप तो रियलिटी से समझाते हैं, तुम अब बाप से वर्षा ले रही हो, सबको दलदल से निकालते हो, सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। तुम्हारे सिर पर ज्ञान की वर्षा हो रही है। सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं और बाबा तुम्हारे सिर पर ज्ञान की वर्षा कर रही है। बाप कहते ये मेरे बच्चे जल कर तुम खाक हो गए, मैं आया हूँ सबको लिबरेट कर साथ लेकर जाऊंगा। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है। अब तुम घोर अंधियारे से निकल आए हो। अब बाप कहते हैं, अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो और घर को याद करो, जहाँ जाना है उसको याद करो और बाप को
याद, तुम आत्माएं घर को भूल गए, गाते भी है मूल वतन सूक्ष्म वतन। मूल वतन में सभी आत्माएं रहती है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मूल वतन क्या है, ये कुछ भी नहीं जानते हैं। बाबा ने कहा वह तो आत्माओं से परमात्मा के सब फैली खलास कर देते हैं। बाबा कहते ये भी ड्रामा में मूल है। इस समय जो होता है, जो सेकंड बीतता है, वो ड्रामा में फिर से रिपीट हो। बाप बैठ पढ़ाते हैं। ये रेपुटेशन का राज भी बाबा ने समझाया है। ऐसे नहीं कि ड्रामा में जो मेरा भाग्य होगा वही मिलेगा। ये मत समझना, ड्रामा में जो भाग्य में होगा ये मिलेगा नहीं। ड्रामा अनुसार एक तो चलती है तो हम पुरुषार्थ भी तो करें। ड्रामा में जो होगा नहीं उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़े। ऐसे समझने वाले भी बहुत है। ड्रामा में जो होगा पुरुषार्थ कर लेंगे, भगवान बुलाएंगे तो आ जाएंगे, भगवान कराएंगे तो करा लेंगे, करना तो खुद को पड़ेगा। परंतु नहीं, पुरुषार्थ तो करना है। बाप आए ही है पुरुषार्थ कराने। तुम बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना है, साक्षी होकर भी देखना है। कौन तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, कौन अच्छा पद पा सकेंगे, बाप द्वारा कौन पूरा वर्षा लेते। साक्षी होकर पुरुषार्थ करना भी है और कराना भी है, और साक्षी होकर देखना भी है। ये कितनी सर्विस करते हैं, कितनों को आप समान बनाते हैं, बाप का परिचय देते हैं। औरों को पुरुषार्थ को देख खुद भी तीव्र पुरुषार्थ करना है। कोई पुरुषार्थ कर रहा है उनको देखकर तीव्र पुरुषार्थ करना है। अच्छा मीठे मीठे सिखी लेने बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है देह और देह के संबंधों को पूरा बेघर बनना। भैया तो कह रहे अनुभव सुनाने आएंगे, उधर है उस मकान में आप जा रहे हो ना, उस मकान में भैया है, शाम देवी भाई है, उनको कहना अनुभव सुनाने। देह और देह के संबंधों को पूरा बेघर बनना है। मेरा कुछ नहीं, देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी। मेरा कुछ नहीं, देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी। किसी के नाम रूप में नहीं लटकना है। दूसरा, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ऐसा सोच कर पुरुषार्थ नहीं बनना। ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ऐसा सोच कर पुरुषार्थ नहीं बनना। साक्षी होकर दूसरों के पुरुषार्थ को देखते तीव्र पुरुषार्थी बनना। साक्षी होकर दूसरों के पुरुषार्थ को देखते तीव्र पुरुषार्थी बनना। वरदान, स्मृति स्वरूप के वरदान द्वारा सदा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने वाले सहज पुरुषार्थी भक्त
वरदान है। स्मृति स्वरूप के वरदान द्वारा सदा शक्तिशाली स्तुति का अनुभव करने वाले सहज पुरुषार्थी भक्त सदा शक्तिशाली विजयी वही रह सकते हैं जो स्मृति स्वरूप है। सदा शक्तिशाली विजयी वही रह सकते हैं जो स्मृति स्वरूप है। उन्हें ही सहज पुरुषार्थी कहा जाता है। वे हर परिस्थिति में सदा अचल रहते हैं। वे हर परिस्थिति में सदा अचल रहते हैं। भले कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े से बड़ा पहाड़ भी आ जाए, भले कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े से बड़ा पहाड़ भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने का बादल भी आ जाए, प्रकृति भी पेपर ले, लेकिन अंगद समान मन बुद्धि रूपी पांव को हिलने नहीं देना। क्या सुना? भले कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े से बड़ी पहाड़ भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाए, प्रकृति भी पेपर ले आए, लेकिन अंगद समान मन बुद्धि रूपी पांव को हिलने ना दे। बीती की हलचल को भी स्मृति में लाने के बजाय पुनः स्टॉप लगा। कोई बात बीत गई, उसको बार बार मन में लाके हलचल करने के बजाय पुनः उनके पास कभी अलवेलापन आ ही नहीं सकता। स्लोगन: ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचना है तो गुप्त रूप से पुरुषार्थ करो। स्लोगन है, ज्ञान बहुत गुह्य है, रमणीक भी है, गुह्य भी है। अगर उसका पराकाष्ठा पर पहुंचना है तो गुप्त रूप से पुरुषार्थ करो, दिखावा नहीं। ज्ञान बहुत महीन है, ज्ञान के आधार से हम पुरुषार्थ करके आगे पहुंच सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन बाबा का ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचना है तो गुप्त रूप से पुरुषार्थ करो, दिखावा करने की जरूरत नहीं। ओम शांति।